दोस्तों बैंक अकाउंट जो है कस्टमर का उससे एफबीआर ने रिकवरी की थी 52 लाख रुपए से जायद रकम की। उसके ऊपर एक कोर्ट का फैसला है बड़ा रिसेंट, मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका नंबर मैंने थंबनेल पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी इसका नंबर मौजूद है अगर आप ये फैसला देखना चाहें। और इस फैसले के अंदर हम डिटेल में बात करते हैं कि मामला क्या था, कहाँ से बात जो है शुरू हुई थी और कहाँ पे ख़त्म हुई है। ठीक है जी। तो ये बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी एओपी थी, जो कि बिजनेस उनका था सर्विस प्रोवाइडर का। और 122 एक का ऑर्डर इनके खिलाफ पास किया गया था। और बेसिकली इनको टैक्स ईयर 2014 की जो इंक्वायरी थी इनकी स्टार्ट की गई 27/8/2018 को। और इनको टैक्स डिमांड जो है वो 1 करोड़ 91 लाख और कुछ अमाउंट का भेजा गया था। ठीक है जी, डिमांड नोटिस इनको जारी कर दिया गया था एफबीआर की तरफ से। और डिमांड नोटिस के बाद इन्होंने अमाउंट जब जमा नहीं करवाई तो डिपार्टमेंट ने 52,74,000 और कुछ रुपीस की अमाउंट जो है इनके अकाउंट से रिकवर कर ली थी। अब ये 18 के अंदर चूंकि मामला चल रहा था तो 19 के अंदर 2019 के अंदर, ठीक है जी, दूसरे महीने के अंदर इन्होंने कमिश्नर अपील जो है कराची उनको इन्होंने अपील कर दी, जिसमें जो कमिश्नर अपील थे उन्होंने ये जो भी ऊपर प्रोसीडिंग की गई थी इसको गैर कानूनी करार दे दिया। और इनको कहा कि ये जो भी इनको ऑर्डर इनके खिलाफ पास हुआ था वो सही नहीं था। ठीक है जी। तो अब इसके बाद इनको इसका रीफंड ना मिल सका। ठीक है जी। और 2025 में इन्होंने फिर ये फर्दर एक अपील जो है वो दायर की। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंसल्टेंट्स के लिए ये है कि एफबीआर ने इस पे मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि इनकी रीफंड की एप्लीकेशन नहीं डली हुई थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि इनको क्रेडिट भी अभी तक नहीं मिला इस अमाउंट का। यानी या तो आप रिफंड ले सकते हैं या टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ किया जाता है, तो दोनों चीज़ें इनको नहीं मिली हुई। ये एफबीआर ने इसका रिप्लाई किया कोर्ट को। और कोर्ट ने इसके ऊपर जो ऑर्डर किया है वो ये कहा है इनको कि बेसिकली जो डिले है अपील इफेक्ट में, यानी कमिश्नर अपील की जब ऑर्डर हो गया था कि उन्होंने यानी अपील के अंदर उन्होंने फैसला दे दिया था कि ये एफबीआर ने जो रिकवरी की है ये सही नहीं है, तो फिर इसको रिवर्स क्यों नहीं किया गया। और इसके बाद रीफंड क्लेम फॉर टैक्स ईयर 2014, क्योंकि टैक्स ईयर 2014 की इंक्वायरी लगी थी इस वजह से यहाँ पे 2014 का जिक्र किया गया है कि इसको इमीडिएटली जो रिफंड है वो कस्टमर को रिटर्न किया जाए। ठीक है जी। तो ये मामला था और इससे काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो भी कंसल्टेंट्स हैं कि इस हवाले से अगर किसी के बैंक अकाउंट की के अंदर से इस तरह रिकवरी होती है। लेकिन एक बात याद रखें कि लाजमी तौर पे कस्टमर जो है उसका कोई भी अगर इस तरह का आपके इनबॉक्स के अंदर कोई भी इंक्वायरी स्टार्ट होती है तो किसी कंपिटेंट बंदे से लाजमी उसको जाके पेड सर्विस उससे लेके उसको उसका रिप्लाई ज़रूर किया करें। ठीक है। उसको बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उसको इग्नोर करना ही सोल्यूशन है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कबूतर जो है बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले। ठीक है, ये मामला आप ना किया करें। बहुत सारे कंसल्टेंट ये समझते हैं कि जी कोई नोटिस आया तो चुप करके बस बैठे रहो। तो चुप करके बैठना जो है वो प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता, बाद में नुकसान ज़्यादा हो जाता है।